नमस्कार। तो क्या बिना अपना चेहरा दिखाए YouTube से एक स्टेबल इनकम बनाने के बारे में सोचा है? आज हम ठीक इसी के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो 2026 और उसके बाद भी कमाई का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो ये सवाल ना कई लोगों के मन में आता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कैमरे के सामने आए बिना एक सफल YouTube चैनल भी चले और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये पूरा विश्लेषण इसी पर है कि आखिर होता कैसे है। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम समझेंगे कि ऑटोमेशन असल में है क्या, शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कमाई के क्या क्या तरीके हैं, कौन सी गलतियों से बचना है और आखिर में एक असली टाइमलाइन क्या है, कब तक सफलता मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है, ये ऑटोमेशन आखिर है क्या। आइए इस शब्द के पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। तो समझिए, ये जो फेसलेस चैनल होता है ना, ये असल में एक सिस्टम है। यहाँ पर मालिक के तौर पर एआई टूल्स और फ्रीलांसरों को मिलाकर कंटेंट बनवाया जाता है। मतलब एआई स्क्रिप्ट लिख देगा, कोई फ्रीलांसर वॉइस ओवर कर देगा और एडिटिंग भी कोई और कर देगा। सारा काम इस पूरी मशीन को मैनेज करना है, खुद कंटेंट बनाना नहीं। और बस यही यही वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। यहाँ लक्ष्य एक कंटेंट क्रिएटर बनना नहीं है, बल्कि एक डिजिटल बिजनेस खड़ा करना है। आप उस कंटेंट के मालिक हैं, उसे बनाने वाले नहीं। सोचिए, ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी है जिसे आप बना रहे हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे असल में कैसे करना है उस पर आते हैं। ये रहा आपका 6 स्टेप लॉन्च प्लान। इसमें वो हर कदम है जो शुरू करने के लिए जरूरी है। ये हैं वो 6 कदम। सबसे पहले सही नीश चुनना, फिर कंटेंट पर रिसर्च, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाना, वीडियो एडिट करना और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है थंबनेल की स्ट्रैटेजी बनाना। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है सही नीश चुनना। हमें ऐसे नीश चुनने हैं जिनका आरपीएम हाई हो। अब आरपीएम क्या है? इसका मतलब है रेवेन्यू पर माइल, यानी हर 1000 व्यूज पर कितनी कमाई होगी। जिन टॉपिक्स पर एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा लगाते हैं वो हाई आरपीएम वाले होते हैं, जैसे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस केस स्टडीज। ये कुछ बेहतरीन ऑप्शन हैं। और एक प्रो टिप, 2026 में एआई, फाइनेंस और करियर, ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला है। अगले 2 कदम हैं रिसर्च और स्क्रिप्टिंग, और यहाँ पर एआई हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। जेमिनाई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके वायरल वीडियो के आइडियाज़ खोजे जा सकते हैं और फिर चैट जीपीटी से मिनटों में एक बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। साथ में गूगल ट्रेंड से ये भी पता चल जाता है कि लोग असल में सर्च क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। वॉइस ओवर के लिए या तो 11 लैब्स जैसी एआई आवाज़ इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर फाइवर जैसी साइट से किसी वॉइस आर्टिस्ट को काम दिया जा सकता है। और वीडियो के लिए जो फुटेज चाहिए वो पेक्सर्स और पिक्साबे जैसी वेबसाइट से फ्री में मिल जाती है। अब आता है वो हिस्सा जो सब कुछ तय करता है, थंबनेल। वीडियो चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर थंबनेल क्लिक करने लायक नहीं है तो कोई उसे देखेगा ही नहीं। एक हाई सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट के लिए फॉर्मूला सिंपल है। बड़े बड़े अक्षर, हाई कॉन्ट्रास्ट रंग और कोई इमोशन या पैसे का सिंबल। मेरी कहानी जैसा थंबनेल कोई नहीं देखेगा, लेकिन 50,000 पर महीना जैसा थंबनेल हर किसी का ध्यान खींचेगा। ठीक है, तो अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। ये चैनल आखिर कमाई करते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि व्यूज को इनकम में कैसे बदला जाता है। तो पैसे की बात करें, कितना कमाया जा सकता है? देखिए, अगर महीने के 50,000 व्यूज भी आ जाते हैं तो आराम से 5 से 15,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। और जब यही व्यूज 1 मिलियन तक पहुंचते हैं तो ये कमाई 1 से 3 लाख रुपए महीना भी हो सकती है। हाँ, ये पूरी तरह से नीश के आरपीएम पर निर्भर करता है। लेकिन एडसेंस तो सिर्फ शुरुआत है। असली कमाई तो तब होती है जब इनकम के कई रास्ते हों। एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन कमाया जा सकता है, ब्रांड से स्पॉन्सरशिप ली जा सकती है, या फिर अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। और आजकल एआई टूल्स का एफिलिएट बनना भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब जब ये पता है कि सिस्टम काम कैसे करता है, तो ये समझना भी जरूरी है कि लंबे समय तक सफल कैसे रहना है। चलिए अब उन आम गलतियों और ग्रोथ की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं जो 2026 में गेम चेंजर होंगी।
तो क्या करना है और क्या नहीं? दूसरों का कंटेंट कॉपी करने और कॉपीराइट वाला म्यूजिक इस्तेमाल करने से तो बिल्कुल बचना है। रोज वीडियो डालने का प्रेशर लेने से अच्छा है हफ्ते में 2 से 3 हाई क्वालिटी वीडियो डालें। वीडियो के पहले 15 सेकंड, जिसे हुक कहते हैं, वो सबसे जरूरी है। और हमारा टारगेट होना चाहिए 6% से ज्यादा CTR और 40% से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन। एक अच्छा और तेज वर्कफ्लो बनाने के लिए ये AI टूल्स का कॉम्बिनेशन बहुत काम आ सकता है। आइडिया के लिए vidIQ, स्क्रिप्ट के लिए ChatGPT, आवाज के लिए 11 Labs, थंबनेल के लिए Canva AI और SEO के लिए TubeBuddy। ये स्टैक बहुत समय बचाता है और काम को आसान बनाता है। चलिए अब आखिर में एक रियलिस्टिक टाइमलाइन देख लेते हैं और कुछ प्रो टिप्स पर भी नजर डालते हैं जिससे इस बिजनेस को और भी बड़ा बनाया जा सके। प्रो लेवल पर जाने के लिए एक चैनल पर रुकना नहीं है। एक चैनल सफल हो जाए तो और चैनल बनाइए, पर हर चैनल का एक ही नीश होना चाहिए। एडिटिंग जैसे काम को आउटसोर्स कर दीजिए और जो भी मुनाफा हो उसे वापस बिजनेस में लगाइए। और सबसे जरूरी, हर फैसला डेटा देख कर लीजिए, अंदाजे से नहीं। यही तरीका है एक चैनल को एक मीडिया एम्पायर में बदलने का। अब एक रियलिस्टिक टाइमलाइन की बात करते हैं। पहले महीने में चैनल सेटअप और करीब 8 वीडियो डालने पर फोकस होना चाहिए। दूसरे महीने में डेटा को समझना है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। तीसरे महीने तक मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हुआ जा सकता है और लगभग 6 महीने के अंदर एक स्टेबल मंथली इनकम का पोटेंशियल बन सकता है। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है जिसे समझना ही होगा। ये एक बिजनेस है, कोई हॉबी नहीं। इसमें सफलता के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, लगातार काम करना होगा और डेटा के आधार पर सुधार करते रहना होगा। यही इस पूरे मॉडल की नींव है। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है, ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। सवाल सिर्फ एक है, अपना ऑटोमेटेड एम्पायर कब शुरू करना है। मौका बहुत बड़ा है और सही स्ट्रैटेजी के साथ ये फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी बन सकता है।